बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माई चैनल ज़हरा वॉइस। सामाईन, आज की वीडियो हज और अरकान हज के बारे में मालूमाती वीडियो है। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी ज़रूर देखें। हज के लफ्ज़ी मायने हैं क़सद व इरादा। इस्तिलाह शरीयत में हज से मुराद इबादत की नीयत से अय्याम हज में बैतुल्लाह की ज़ियारत को जाना और मनासिक हज अदा करना है। हज हर आकिल व बालिग साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। एक हज करने के बाद बाकी हज नफिल हज में शुमार होंगे, लेकिन एक से ज़ायद मरतबा हज करना बाइस अजर, बाइस सआदत और बाइस खैर व बरकत है। इस्तिताअत से मुराद आदमी का जिस्मानी तौर पर सफ़र हज के काबिल होना, लिहाजा ऐसा माजूर या नाबीना जो ख़ुद सफ़र के काबिल ना हो और उसे मुआवन और रहबर भी मैसर ना हो, इस पर माली इस्तिताअत के बावजूद हज फ़र्ज़ नहीं है। माली इस्तिताअत से मुराद इखराजात सफ़र और सफ़र हज के मुतवक्का अरसे के लिए अपने ज़ेरे किफ़ालत अफराद का नानो नफ़का मैसर होना है। इसके अलावा रास्ते का मामून व महफूज होना। औरत के लिए शोहर या महरम की रिफ़ाक़त सफ़र भी फ़र्ज़ियत हज के लिए शर्त लाजिम है। महरम के बग़ैर इसका सफ़र हज और किसी भी सफ़र पर जाना शरअन जायज़ नहीं है। अयाम हज से मुराद 8 से 13 ज़ुल्हज्जा के वो अयाम हैं जिनमें मनासिक हज और अरकान हज को अदा किया जाता है। हज का असल दिन 9 ज़ुल्हज्जा है। हज में जो अरकान अदा किए जाते हैं वो ये हैं। एहराम। एहराम से मुराद दर हकीकत हज की बाकायदा नियत है, जिसका मसनून तरीका ये है कि गुस्ल करके तमाम सिला सिलाया लिबास उतार ले और 2 चादरें, एक तहबंद और एक ओढ़ने की चादर पहन ले और एहराम के 2 नफिल पढ़कर तलबी पढ़े, जो ये है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बिलाशुबा हम्द का सज़ावार तू ही है, सब नेमतें तेरी हैं और हकीकी बादशाह तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। मीकात। मीकात से मुराद वो मकाम है जहाँ से हाजी के लिए एहराम बांधना लाजिम है। इस मकाम से पहले भी एहराम बांधा जा सकता है। तवाफ़। बैतुल्लाह का तवाफ़ यानी 7 चक्कर लगाना ज़ियारत हज का एक अहम मकसद है। तवाफ़ ज़ियारत यानी 10 ज़ुल्हज्जा को कुर्बानी के बाद एहराम खोलकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करना हज का एक अहम रुकन है। इसके अलावा सबसे पहले हुदूद हरम में दाखिल होने पर जो तवाफ़ किया जाता है उसे तवाफ़ कुदूम और बैतुल्लाह से रुखसत होते वक्त जो तवाफ़ किए जाते हैं उसे तवाफ़ विदा कहते हैं। सई। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना उम्रा और तवाफ़ ज़ियारत का एक अहम रुकन है। वकूफ़ अरफा यानी 9 ज़ुल्हज्जा को मैदान अरफात में इज्तिमा और हाज़री ख्वाह थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना हो, यही असल हज और हज का रुकन आज़म है। खुदा न ख्वास्ता ये फ़ौत हो जाए तो इसका कोई तदारुक नहीं। रमी जमरात। 10, 12, 13 ज़ुल्हज्जा अलामती शयातीन को कंकरियाँ मारना यानी रमी करना। नहर और हलक। 10 ज़ुल्हज्जा को मना के मकाम पर रमी जमरात के बाद कुर्बानी करके सर के बाल मुंडवाने से एहराम खुल जाता है, जिसे फ़ुक़ही इस्तिलाह में हलाल होना यानी एहराम की पाबंदियों से निकल आना कहते हैं। ज़ियारत रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा रसूल सल्लम की ज़ियारत अगरचे हज का बाकायदा रुकन नहीं है, लेकिन हज के मौके पर बारगाह नबूवत में हाज़री हमेशा से मुसलमानों का मामूल रहा है और कोई साहिब अक़ीदत व मोहब्बत मुसलमान इस महरूमी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और अहादीस में भी इसकी फ़जीलत आई है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने हज किया और इसके बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरी वफ़ात के बाद तो उसे वही सादत नसीब होगी जैसे उसने मेरी हयात ज़ाहिरी में ज़ियारत की हो। एक और हदीस में है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसकी शफ़ाअत मुझ पर लाजिम है। एक और हदीस में है कि जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत ना की तो उसने मुझसे जफ़ा की। सामाईन, हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत 97 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है यानी वाजिब और फ़र्ज़ है कि हर वो शख्स बैतुल्लाह का हज करे जो ज़ादे राह की ताकत रखता हो, और जिसने अल्लाह की दी हुई इस्तात के बावजूद हज नहा किया और कुफ्र किया तो यकीनन अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो ज़ादे राह पर कुदरत रखता हो, बैतुल्लाह तक पहुँचने की सवारी भी इसे मैसर हो और उसके बावजूद हज ना करे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ جو لوگ اس اطاعت کے باوجود حج نہ کریں، میرا جی چاہتا ہے ان پر جزیہ، غیر مسلموں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، لگا دوں۔ آیت مذکورہ بالا اور احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ حج اسلام کا اتنا اہم رکن ہے کہ جو مسلمان اس اطاعت رکھتے ہوئے بلا عذر اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کا دین و ایمان مجتبی ہے، کیونکہ عملاً اس میں اور ایک کافر، یہودی یا عیسائی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی نظر رحمت اور نبی مکرم کی اس شفقت سے محروم رہتا ہے جو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے خاص ہے۔ شریعت میں اس امر کو مستحسن قرار دیا ہے کہ مسلمان پر جیسے ہی حج فرض ہوا ہے اسے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر بدقسمتی سے ادا نہ کر سکے اور موت آ جائے تو اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص یہ فریضہ ادا کر دے۔ اسے حج بدل کہتے ہیں۔ دیگر عبادات میں ایسی نیابت کا صریح حکم نہیں ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ اس سال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ 10 ہجری کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے تاریخی خطبہ حج بھی ارشاد فرمایا۔ سامعین، حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی حقیقت کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے۔ ہر عبادت کا جوہر اور روح اس میں زندہ و تابندہ نظر آتی ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزے کا مجاہدہ و مشقت بھی ہے، زکوٰۃ سے بدرجہ زائد مالی سار بھی ہے، جہاد کی طرح ایک سپہانہ زندگی کی جھلک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت اور روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی عظیم سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔